फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मा गैलेक्सी में। आज हम बात करने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स कितने होते हैं और प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। प्रिस्क्रिप्शन को हिंदी में उपचार या फिर नुस्खा भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है कि देखिए फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कि जब हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें दवा एक पर्ची में लिख के देता है। तो जो दवा वो पर्ची में लिख के देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू द फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकेशन टू द पेशेंट। मतलब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मतलब जो डॉक्टर है, वो एक लिखित आदेश देता है फार्मासिस्ट को एक दवा बनाकर पेशेंट को देने के लिए। ठीक है, जिसे हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इट इंक्लूड्स द डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर द मेडिकेशन। मतलब इसमें फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दिया जाता है कि किस तरीके से आप दवा को बनाएं। और इसमें दूसरी चीज़ देखिए, द डायरेक्शन फॉर द पेशेंट रिगार्डिंग द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। इसमें यह भी चीज़ मेंशन की गई होती है कि पेशेंट को किस तरीके से दवा लेना है। मतलब कि दवा को ओरली लेना है या फिर इंजेक्शन के थ्रू लेना है। ये सारी चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई होती हैं। आइए हम और देखते हैं क्या चीज़ है। प्रिस्क्रिप्शन इज अ मीडिया थ्रू विच द ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिशनर एंड द फार्मासिस्ट फॉर अ पेशेंट। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स कि प्रिस्क्रिप्शन एक मीडिया है, प्रिस्क्रिप्शन एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम पेशेंट का इलाज कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन एक माध्यम है। कौन इलाज कर सकता है? डॉक्टर और फार्मासिस्ट मिल के पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर है। तो आइए हम समझते हैं इसमें लैटिन और एब्रीविएशन टर्म यूज़ किए जाते हैं। इसमें लैटिन एंड एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि टाइम को सेव किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, और कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए जाते हैं? HS हो गया, TDS हो गया, BD हो गया। HS मतलब एट बेड टाइम, मतलब रात में सोते समय। TDS मतलब 3 टाइम्स अ डे। BD मतलब 2 टाइम्स अ डे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, हम ये देखिए नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन ऐसा होता है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले उसके क्लिनिक या हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है, फिर नीचे उसका एड्रेस लिखा होता है, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा होता है, फिर नीचे पेशेंट का नाम लिखा होता है, उसका एज लिखा होता है, उसका जेंडर या सेक्स लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है। फिर नीचे जाके डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं, रिटन में समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है कि डेट। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर आता है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। फिर आता है सुपरस्क्रिप्शन। हम आगे चल के समझेंगे किसको क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन सब समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंस्क्रिप्शन आता है, फिर सब्सक्रिप्शन आता है, फिर सिग्नेचुरा आता है, फिर रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन आता है, फिर सिग्नेचर आता है, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रेस्क्राइबर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं ऊपर की ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं। आपने यहाँ देखा सबसे पहले डेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा, ये देखिए डेट यहाँ मेंशन की गई है, डेट। ठीक है, फिर आता है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट यहाँ पे है। ठीक है, फिर सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन किसे कहते हैं? जो RX लिखा होता है, जो किसी भी प्रिस्क्रिप्शन पे RX लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो मेन इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, जो जो डॉक्टर दवा लिखता है, फिर उसके बगल में उसकी क्वांटिटी लिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। फिर आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो होता है उसके नीचे लिखा होता है। इसमें क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट को दवा बनाने का डायरेक्शन, ठीक है, आपने इसमें पहले पढ़ा था कि फार्मासिस्ट को दवा बनाने का डायरेक्शन भी लिखा होता है, तो वो सब्सक्रिप्शन में लिखा होता है।
फिर उसके बाद आता है सिग्नेचुरा। आपने यहाँ देखा सिग्नेचुरा, यहाँ देखिए सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा मतलब कि पेशेंट को किस तरीके से दवा लेना है उसका डायरेक्शन लिखा होता है, उसे हम सिग्नेचुरा बोलते हैं। आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे किसे क्या कहते हैं, ठीक है। फिर आता है सिग्नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। यहाँ पे वही चीज़ आती है, नेम ऑफ द प्रिस्क्राइबर, उसकी डिग्री क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सब सारी चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए। आइए हम डिटेल में समझते हैं ये सारी चीज़ें क्यों लिखी गई होती हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं डेट। तो इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन टू अवॉइड द मिसयूज एंड ओवरडोज ऑफ हैबिट फार्मिंग ड्रग। डेट इसलिए हम लिखते हैं कि कई बार क्या होता है कि उसमें हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होते हैं, मतलब कि कभी कभी नारकोटिक ड्रग भी उसमें मेंशन किया जाता है। तो उस केस में ये ज़रूरी है कि हम डेट मेंशन करें, नहीं तो उसकी हैबिट हो जाती है, उस ड्रग को लेने की हैबिट हो जाती है पेशेंट की। तो इस वजह से उस डेट लिखना मेंशन है कि हाँ इस डेट से इस डेट तक ही इस दवा को लेना है। अगर इससे ऊपर उस दवा को लेंगे तो हैबिट फॉर्मिंग में ये चला जाएगा। तो इस वजह से डेट लिखना मेंशन ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है कि कोर्स वाली दवा होती हैं जो 15 दिन का कोर्स होता है, 20 दिन का कोर्स होता है, उसमें भी डेट मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि जो दवा है वो पूरे कोर्स तक चल पाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए हम नीचे देखते हैं नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ये इट सर्व्स टू आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन एंड पेशेंट। ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इस प्रिस्क्रिप्शन को हम किसी पेशेंट के साथ रिलेट कैसे कर सकते हैं, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रिस्क्रिप्शन किस पेशेंट का है। तो उसका नाम, एज, सेक्स, ये सारी चीज़ें लिखी होनी ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए किसी का नाम मैच कर सकता है, किसी का एज भी मैच कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब लिखी होंगी तो हम ये पता कर पाएंगे कि हाँ किसी पर्टिकुलर पेशेंट का ये प्रिस्क्रिप्शन है। If any information is missing, then pharmacist should include after the proper inquiring from the patient. अगर कई बारी डॉक्टर के यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन में नाम, एज, सेक्स या फिर कुछ भी एड्रेस कुछ भी मिसिंग होता है तो ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर उस पेशेंट से पता करके वो प्रॉपर इंक्वायरी करके वो उस पर फिर मेंशन कर दे, ठीक है। एंड एज एंड सेक्स इज़ वेरी नेसेसरी रिगार्डिंग द डोज। और एज और सेक्स इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो डोज़ है वो दवा का वो ज़्यादा या कम ना हो। आइए हम बात करते हैं फिर सुपरस्क्रिप्शन के बारे में। सुपरस्क्रिप्शन जो ऊपर RX लिखा होता है, मैंने बताया सिर्फ RX वो ही सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। ये RX सिंबल होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक सिंबल से लिया गया है जिसका मतलब है यू टेक, ठीक है। ये एक तरीके से पुराने ज़माने में माना जाता था, एक साइन ऑफ जुपिटर है, जुपिटर का साइन है जिसे गॉड ऑफ हीलिंग भी कहते हैं। तो इस वजह से उस पर लिखा जाता है क्योंकि जो बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाए। आइए हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शन होता है वो प्रिस्क्रिप्शन का सबसे मेन पार्ट होता है क्योंकि उसमें सारी दवा के नाम लिखी गई होती हैं, उसकी क्वांटिटी लिखी गई होती है, ठीक है। इसमें भी 3 पार्ट आते हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं। तो पहला है बेस, दूसरा एडजुवेंट, तीसरा व्हीकल। जो बेस होता है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। जो बेस होता है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और जो एडजुवेंट होता है वो उसमें इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि उसकी जो एक्शन है, ठीक है, टू एनहेंस द एक्शन एंड पैलेटेबिलिटी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब उसके एक्शन के रेट ऑफ एक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर उसकी पैलेटेबिलिटी मतलब टेस्ट को बढ़ाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। और जो व्हीकल है उसको एक मीडिया के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उस जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको उसमें डिज़ोल्व किया जा सके एक नियमित मात्रा तक, जितनी हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन के बारे में हमने आपको बताया उसी में कि इसमें डायरेक्शन लिखा गया होता है फार्मासिस्ट के बारे में, दवा को किस तरीके से बनाया जाए, उसमें कितने डोज होने चाहिए। फिर आता है सिग्नेचर। इट कंसिस्ट द डायरेक्शन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, मतलब पेशेंट के बारे में डायरेक्शन दिया गया होता है कि इसको किस तरीके से लेना है। उसमें क्या क्या लिखा गया होता है ये भी देख लीजिए कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्वांटिटी टू बी टेकन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन
मतलब कितनी कितनी देर पे उसको लेना है। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस मोड से लेना, मतलब किस रूट से लेना है उसको, ठीक है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज डायल्यूशन एंड डायरेक्शन, और उसमें ये भी होता है किसको पानी मिला के लेना है, किसको बिना पानी के लेना है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें भी उसमें लिखी गई होती हैं। आइए हम बात करते हैं रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन के बारे में। इट इंक्लूड्स द डेट्स ऑफ रिन्यूअल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड इफ़ सो हाउ मैनी टाइम्स। इसमें बस ये लिखा हुआ होता है कि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रिन्यू होना है कि नहीं होना है। मतलब जैसे 5 दिन की दवा इसमें लिखी है तो 5 दिन बाद ये दवा फिर से रिन्यू होगी कि नहीं होगी, ये सब सारी चीज़ें उसमें लिखी गई होती हैं, ठीक है। सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर, ये भी इसमें मेंशन होना चाहिए कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो, मतलब कि कई बार ये होता है ना कि जो डॉक्टर नहीं होते हैं फिर भी वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, तो उसमें इस चीज़ से बचने के लिए उसमें डॉक्टर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब भी उसमें लिखा होना चाहिए।